भाई दिमाग से ही खराब हो जाता है कि किस तरीके से कटिंग की गई थी, एकदम बारीकी, किस लेवल पे लोग पहुंचे हुए थे। टोटल लग रहे हैं यहाँ से $3-4 मैक्सिमम। बंदे इतनी हिम्मत आ रही है उनके अंदर, ऊबर के चैट में बोलते हैं भाई $20 लेंगे हम। $3 की चीज़ के लिए वो $20 मांग रहे हैं। उस टाइम तुतनखामन की मम्मी और साथ में अलग 5000 आइटम मिले थे। कब्र मिली और जब उसकी पहली बार उसकी मम्मी को खोला गया तो वो मम्मी 3 से 4000 साल तक वैसी की वैसी ही थी। हर पिलर के ऊपर हिंदी लिखा हुआ है, इसके ऊपर इधर लिखा हुआ है। गुड आफ्टरनून गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, जैसे कि आपको पता है मैं अभी इजिप्ट के अंदर हूँ। राइट नाउ आई एम इन कायरो, द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। पिछले 10-15 दिनों से जब से मैं इजिप्ट के अंदर आया हूँ भाई, मेरा घूमने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। मैं खुद को फोर्स करे जा रहा था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दी, उम्मीद ही छोड़ दी कि नहीं यार, अब अगली जो ट्रिप होगी ना इजिप्ट के अंदर, तब मैं घूमना स्टार्ट करूँगा ढंग से। लेकिन 2 जगह हैं जिनको भाई उनको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। मैं उनको अगली बार पे नहीं, मैं अगली बार दोबारा देख लूँगा, लेकिन वहाँ पर तो मैं जाके ही आने वाला हूँ। तो एक तो है भाई, जैसे कि आप टाइटल से समझ गए होंगे, इजिप्ट का GEM, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है और ये इतना बड़ा म्यूजियम बन रहा है भाई। आज से 22 साल पहले इस म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और ये म्यूजियम अब तक पूरे तरीके से ओपन नहीं हुआ है। इजिप्ट की जो लगभग 5,500 से 6,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, सारी की सारी हिस्ट्री आपको उस म्यूजियम के अंदर मिलेगी। उस म्यूजियम का जो बजट है ना, वो अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी नहीं होंगे, उनसे भी बहुत बड़ा बजट है। $1 बिलियन इज़ स्पेंट ऑन दैट म्यूज़ियम और अभी भी वो म्यूज़ियम पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। आप लोगों ने इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट के अंदर एक राजा का नाम बहुत सुना होगा, तुतनखामन द किंग टट। वो इकलौता ऐसा किंग था भाई जिसकी जो मम्मी है वो एकदम बढ़िया कंडीशन में मिली थी। उसकी टूम्ब के अंदर अलग अलग आर्टिफैक्ट्स, उसके साथ जो चीज़ें रखी गई थी वो सारी की सारी सेफली मिल गई थी। और काफ़ी लोग जो किंग टट है उसको देखने के लिए इजिप्ट आते थे। कई लोग पिरामिड नहीं देखते थे, लेकिन वो चाहते थे कि किंग टट को देख ले, क्योंकि ये जो मम्मी है भाई दुनिया की ओल्डेस्ट मम्मी है। मान लीजिए 3,500 से 4,500 साल पुरानी मम्मी जो आप लिटरली देख सकते हो। लेकिन पहले क्या था कि ये इसके कुछ आइटम्स शो नहीं किए गए थे, कुछ आइटम्स को बंद करके रखा हुआ था, अलग अलग जगह पर शोरूम में रखा हुआ था। कुछ आइटम कहीं थे, कुछ आइटम कहीं थे। लेकिन बाद में इजिप्ट की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्यों ना भाई अपनी पूरी हिस्ट्री का ही हम एज ए सॉफ्ट पावर एक म्यूजियम के थ्रू शोकेस करें। तो इजिप्ट की गवर्नमेंट ने आज से 30 से 40 पहले डिसाइड किया कि हम एक म्यूजियम बनाने वाले हैं, द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। और आज आपका भाई उसी ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की तरफ जा रहा है। वो जो म्यूजियम है वो म्यूजियम भी पड़ता है गीज़ा के अंदर। कल मैं जाऊंगा गीज़ा के जो पिरामिड्स हैं उनको देखने। वैसे मेरा प्लान तो आज का था, लेकिन कल रात को लेट सोने के कारण आज सुबह मैं टाइम पे उठ नहीं पाया, इसीलिए मैं पिरामिड्स कल सुबह देख के आऊँगा। और आज मैं पहले जो इजिप्शियन म्यूजियम है, जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने पहले आपको बताया होगा कि यहाँ पे 2 म्यूजियम हैं बड़े बड़े। एक तो ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम जो अभी बना है गीज़ा के अंदर, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। लेकिन इससे पहले जहाँ पर बाकी आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे वो कायरो का दूसरा म्यूजियम, वो आई थिंक मैंने आपको वीडियो में थोड़ा बहुत दिखाया था। अब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है, क्योंकि जो मेन आइटम है वो वहाँ से हटा के सब ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। और आने वाले 100-150 साल तक ये भाई इजिप्ट की जो सॉफ्ट पावर है पूरी दुनिया को शोकेस करना जाता है भाई। ये देखना, अब ये बंदा है ना एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा। वेलकम, आर यू गोइंग टू द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम? मैंने बंदे को बोल दिया यप। ये टैक्सी भाई मैंने बुक करी है ऊबर से ही, एंड पैसे कितने कटे थे मैं आपको बता देता हूँ। 317 रुपये कटे फॉर 25 किलोमीटर। टैक्सी तो बहुत ही सस्ती है इजिप्ट के अंदर, टैक्सी का सब कुछ ही सस्ता है। और देश भाई मेरे को तो धीरे धीरे ना पसंद से आने लग गया। स्टार्टिंग में तो मेरे इतने अजीब से ही एक्सपीरियंस हो रहे थे वो, लेकिन अब मेरे पास दिन नहीं बचे हैं तो कोई बात नहीं, इजिप्ट अपन दोबारा आएंगे ढंग से घूमने। लेकिन इन दोनों चीज़ों को मैं इग्नोर नहीं कर सकता था, ना मैं पिरामिड्स को छोड़ने वाला हूँ और ना मैं बाकी चीज़ों को छोड़ने वाला हूँ। ये देखो, ये ओके, द प्राइस इज़ वेरी लो, आई विल नीड 300 इजिप्शियन पाउंड एक्स्ट्रा ऑन द ट्रिप। नो भाई, इतनी कांस्टेंट हसल है ना, आपको किसी कंट्री में फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने राइड ऑर्डर करनी स्टार्ट की थी लगभग 4 बजने से 10 मिनट पहले, यानी 3:50 के ऊपर मैंने सबसे पहले ऊबर राइड बुक की थी। अभी 4:30 हो गई हैं और मैंने हर एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव राइड ट्राई कर ली। जितने भी बंदे हैं भाई, टोटल लग रहे हैं यहाँ से $3-4 मैक्सिमम। बंदे इतनी हिम्मत आ रही है उनके अंदर, ऊबर के चैट में बोलते हैं भाई $20 लेंगे हम। $3 की चीज़ के लिए वो $20 मांग रहे हैं।
और ऐसे कम से कम 4 से 5 बंदों ने मेरी राइड कैंसिल कर दी है। अब ये फाइनली कोई दूसरा बंदा है, पिकअप इन 1 मिनट, अब ये यहाँ पे आएगा। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मैं यहाँ पे कैफ़े के अंदर आ गया। तो ये भी एक इजिप्ट की साइड है यार, बंदे हैं ना आपका ऐसा दिमाग ख़राब करते हैं कि आई थिंक आ रहा है अब तो ये बंदा, और 90% चांस है ये बंदा भी मुझसे ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए फिर। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? लेट्स गो। यस। तो भाई अब निकल गए हैं हम। भाई अभी तक तो जर्नी बढ़िया चल रही है, और सबसे मज़े की बात, इस भाई ने मुझसे एक भी फालतू का वो नहीं मांगा है। बाकी बातें फिर मैं उधर पहुँच के बताऊँगा, अभी तक तो बढ़िया है। आई थिंक कितना टाइम दिखा रहा मैं बता देता हूँ आपको, 4:45 हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि 2 ही घंटे मिलेंगे मुझे म्यूज़ियम को देखने में, एंड 2 घंटे इज़ इनफ, क्वाइट इनफ। एग्जैक्ट 5 बजे पहुँच जाऊँगा मैं वहाँ पर। म्यूज़ियम नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी है। देखो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और सामने आपको जो अपने पिरामिड्स हैं वो भी दिखने लग गए होंगे। Oh, this metro open or close? Still not. Metro is not working here? Okay, thanks brother. Welcome. भाई ये बंदा सच में जेन्युइन था यार, इस बंदे ने एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं मांगा, कुछ भी ऐसी वाहियात अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये देखो नॉर्मल बिहेवियर सा भी है ना, एकदम यूँ लग रहा है कि बहुत यूनिक हो गया कुछ। चलो भाई मैं पहुंच चुका हूँ म्यूज़ियम के अंदर, और अब यहाँ से पूछते हैं कि एंट्री कहाँ से है। बहुत ग्रैंड बना रखा है भाई। ये देखिए जो ग्रेट पिरामिड्स हैं वो भी इस म्यूज़ियम से बिल्कुल दूर नहीं है, एकदम गीज़ा के हार्टलैंड में बना है, और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी बन रहा है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था ना कि म्यूज़ियम का जो काम है वो अभी भी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी रिसेंट मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन हुई थी, अरब वर्ल्ड के अंदर टेंशन हुई थी, उस कारण से जो काम है वो इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती कि वो काम कैसे इफ़ेक्ट हो गया। लेकिन बाकी छोड़िए भाई, जो भी है, लेकिन ओपनिंग सच में बहुत ज़्यादा ग्रैंड है, एंड कुछ अलग ही लेवल की चीज़ें बना दी हैं इधर। आई कैन गो इन दिस or it's a ticket? Yes. Or it's in this with? Yes. Okay. Okay brother. भाई बना तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा रखा है। ये टिकट लिया मैंने, लेकिन इसमें लिखा हुआ है टूथ गैलरी इज क्लोज्ड। टूथ मतलब टूतनखामन। टूथ इज नॉट ओपन? No. So no mummy? No mommy. When it will open? Yes. थैंक यू ब्रदर। يلا كبر كبر. ये देखिए, ये इजिप्शियन हाइलोग्राफ, जो इजिप्ट की पुरानी लैंग्वेज थी, इन्हीं क्रिएचर्स को बना के इसी तरीके से लिखा जाता था पुरानी इजिप्शियन लैंग्वेज में। और यहाँ से भाई मैं अंदर एंट्री करने वाला हूँ। इस बड़े से ब्लॉक के ऊपर हिंदी में भी लिखा हुआ है मिस्र, इजिप्ट, जो इजिप्ट के अलग अलग नाम हैं वो सब। भाई क्या ग्रैंड वो है यार। भाई जिसके लिए मैं मेन आया था वो तो है बंद। अब तूतनखामन की मम्मी नहीं देखेंगे तो 2000 क्यों लगाए मैंने इस म्यूज़ियम के पर, ठीक है यार। तो सामने जो आप ये देख रहे हो ये है ग्रैंड स्टैचू ऑफ रैमसेस II, और ये स्टैचू लगभग 2500 से 3000 साल पुराना है। और इस स्टैचू को यहाँ तक लाने में भी है ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और आई थिंक अगर आप ढंग से देखेंगे इस स्टैचू को बनाने में ना बहुत अच्छे पत्थर या फिर अच्छी मार्बल का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी आपको इरोजन के साइन नहीं दिखेंगे। वरना पत्थर जैसे जैसे पुराना होता जाता है ना, वो अपनी शेप और बाकी चीज़ों को छोड़ता जाता है। लेकिन ये आई थिंक मार्बल का बना हुआ है, और मार्बल काफ़ी लंबे टाइम के लिए इंटैक्ट रहती है। तो ये जो स्टैचू है भाई काफ़ी पुराना है, इतना बड़ा ग्रैंड है भाई ये। और बाप रे, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम यहाँ बैठने के लिए जगह जगह बना रखी हैं। यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन डेस्क था, उनसे बोला कि यार भाई तूतनखामन की बॉडी को या मम्मी को या फिर उसके जो आर्टिफैक्ट्स थे, क्योंकि तूतनखामन की कब्र के अंदर से जब डिस्कवर हुई थी उस टाइम तूतनखामन की मम्मी और साथ में अलग 5000 आइटम मिले थे। वो सारे के सारे एक साथ यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर शो करने थे। तो बंदा बोला अभी है ना ग्रैंड ओपनिंग हुई नहीं है। बोला फिर वो ग्रैंड ओपनिंग कब है? बोलता वो नहीं पता हमें। ये देखिए, स्टैचू ऑफ हेड ऑफ किंग अखेनेतन, कोलोसल स्टैचू ऑफ क्वीन हस्तशिपुत, कोलोसल स्टैचू ऑफ किंग मिडिल किंगडम किंग। अखेनेतन का नाम काफ़ी सुना हुआ है और ये भी काफ़ी फेमस है।
और दूसरा भाई क्लियोपेट्रा भी पुराने टाइम से अच्छी खासी फेमस है। यहाँ पे ना जो आप कायरो के अंदर बाकी जगह फीलिंग आएगी ना, वो फीलिंग नहीं है यहाँ पे, सब कुछ अलग ही है। और ये सामने जो आपको जितनी भी स्टैचू दिख रहे हैं ना, दे आर रियल स्टैचूज, नॉट आर्टिफैक्ट्स। ये कहीं ना कहीं से उठा के लेके आए हैं और इनको फिर एक जगह पर कलेक्शन कर दिया गया है। ये देखिए ग्रेनाइट के ऊपर मार्बल बनी हुई, भाई बहुत प्यारी है। आप लोगों को याद होगा ना, इससे पहले मैं पलमेरा में था, उधर सीरिया में, तो सीरिया में जिनसे यहाँ पे स्टैचूज़ बने हुए हैं किंग्स के, सेम जो पत्थर था वहाँ पे भी यूज़ हुआ था। यहाँ पे हम धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। टोटल आई थिंक यहाँ पे 4 फ्लोर बने हुए हैं और नीचे जाते टाइम आप यहाँ से पैदल चल के जा सकते हो। ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर टाइप बना रखे हैं। एंड अच्छी बात क्या है कि एकदम ऊपर पहुँच के पहले आप गैलरी में विज़िट कर लो और नीचे जाते जाते फिर आप ये जो, अरे भाई इस तरीके से पहुँच गया हूँ मैं भाई मेन गैलरी के ऊपर। देखिए म्यूज़ियम के बाहर से डायरेक्ट तीनों जो पिरामिड्स हैं वो दिख रहे हैं। सबसे बड़े वाला, फिर वो बीच वाला पिरामिड जिसके ऊपर अभी भी एक प्लास्टर की लेयर है, जिससे पता चला है हमें कि भाई पिरामिड ऐसे पथरीले नहीं थे, एकदम ऊपर से ना प्लास्टर हो रखा था। और एक उधर छोटे वाला। और अभी अंदर जो मेन गैलरी है, अभी एंट्री लेने वाला हूँ मैं यहाँ पर। इसमें ना अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को अलग अलग रेंज के हिसाब से बांटा हुआ है। अगर आप देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री डायनेस्टिक पीरियड, अर्ली डायनेस्टिक पीरियड, ओल्ड किंगडम, फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड, अबाउट 7 लाख साल से लेके 2034 BC तक, यानी 7 लाख साल से लेके अब से 4000 साल पहले तक का एक अलग सेगमेंट है। फिर दूसरे वाला हो गया मिडिल किंगडम, सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड, उसमें ये वाले आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे आपको। फिर जो न्यू किंगडम थी वो इधर आ गई है। और फिर आ गया भाई थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड, लेट पीरियड, ग्रेको रोमन पीरियड, अबाउट 10969 BC टू 394 AD। तो इसके अंदर लगभग सारी हिस्ट्री आपको मिलने वाली है इजिप्ट के अंदर भाई, 7 लाख साल पहले से लेके अब तक की, जिसके अंदर रोमन्स भी आ गए, अरब्स भी आ गए, ओल्ड इजिप्शियन किंगडम, न्यू इजिप्शियन किंगडम, मिडिल इजिप्शियन किंगडम, जिसके अंदर क्लियोपेट्रा, सिकंदर, सब कुछ आ गया है। और अभी मैं मेन इसके अंदर एंट्री लेने वाला हूँ। ये देखिए पुराने टाइम में किस तरीके से एग्रीकल्चर होता था, सारा का सारा यहाँ पे शो कर रखा है। और भाई कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जिस तरीके से जानवर बांधते थे, गाय को पाला हुआ है, खेती यहाँ पे कर रहे हैं। And between 6000 and 500 BC, the climate became drier, forcing nomadic people to move closer to sources in the Nile Valley. This shift to a more settled life led to cultivating land, growing crops, raising animal and catching fish. भाई बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन कर रखा है यहाँ पर। ये यहाँ पर इन्होंने प्री हिस्टोरिकल पीरियड, जो अपने इंसानों की स्टोन एज थी उसके टाइम पर जो जो आइटम्स यूज़ किए गए थे उनकी फ़ोटोज़ हैं। ये देखिए पत्थरों को तराश तराश के जो अपने आदि मानव थे वो किस तरीके से टूल्स बनाते थे, वो सब यहाँ पे शो कर रखा है। ये टूल्स भी आपको इधर इजिप्ट के अंदर ही मिले थे। लगभग आज से 7 लाख से लेके 2.5 लाख साल पहले के बीच के हैं ये। भाई इस मामले में सच में कोई भी कंट्री इजिप्ट को बीट नहीं कर सकती। जिस तरीके से इनके पास आर्टिफैक्ट्स हैं, जिस तरीके के इनके पास पुरानी हिस्ट्री। अब बाकी जगहों पे देखोगे ना, आपको डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा मिलेंगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, और एम्पायर ने कौन कर करके उसको पुराने वाली चीज़ को ख़त्म कर दिया। लेकिन इजिप्ट इस मामले में लकी था कि जो नई एम्पायर आई ना, उन्होंने पुराने वाली चीज़ों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, या फिर जो इनकी पुराने वाली एम्पायर थी उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें बना ली थी कि उनको पूरे तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ये सामने जो आपको मूर्तियाँ बनी हुई हैं भाई, कम से कम भी 2.5 से 3-4 हज़ार साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, और अब तक इस तरीके से सेफ बची हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें तो अंग्रेज़ भी चुरा के ले गए हैं, फ्रेंच भी चुरा के ले गए होंगे, लेकिन फिर भी इजिप्शियन के पास इतनी चीज़ें और बच गई कि वो दुनिया को दिखा सकते हैं। ये शो कर रखा है कि पुराने टाइम में फ़िशिंग कैसे करते थे, बंदे ऊपर हैं। फिर इन्होंने अलग अलग टाइप की बोट्स शो कर रखी हैं कि बोट किस तरीके की होती थी। यहाँ पे भी आप देखेंगे बोट्स ही बना रखी हैं पूरी। ये सामने जो आपको आर्टिफैक्ट्स दिख रहे हैं, ये दोनों आर्टिफैक्ट्स, एक तो ये भगोना सा जिसके अंदर मिट्टी का एक बर्तन बना हुआ है, ये न्यूलोथिक एज से है, विच इज़ अराउंड 6 से 7 हज़ार साल पुराना है ये। Memphis was the first capital of unified Egypt, with Saqqara, Giza serving as the royal and elite cemeteries. Objective from Memphis demonstrated as a new artistic.
भाई आप डिटेल्स देखिए ना, कितनी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है। भाई पुराने टाइम में अपने इंसान इतने आगे थे क्या? ये सामने जो आप आर्टिफैक्ट देख रहे हो ये लगभग 5000 साल पुराने हैं। ये सारे जो स्टैचू हैं इधर मैं आपको बताऊंगा भाई, इसमें लाइमस्टोन भी है, इसमें मार्बल भी हैं, इसमें लकड़ियाँ भी हैं, इसमें ग्रेनाइट भी है, इसमें सब कुछ है। और छोटी सी छोटी डिटेल्स के ऊपर जब आप अटेंशन पे करोगे तो आपको ये होगा कि यार कितनी ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से बना रखी हैं। ये वाले जो बर्तन हैं मिट्टी के, ये टूम्स जो कबर थी उनके अंदर से मिले थे। इनके अंदर ऑफरिंग्स होती थी फॉर द नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि इजिप्शियंस ये मानते थे ना पुराने टाइम में कि मरने के बाद एक और लाइफ होती है, और उसी के लिए जो किंग है उसको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो साथ में उसके सब चीज़ें दफना देते थे ताकि अगली लाइफ में उसकी सारी चीज़ें काम आ जाएँ। भाई ये सामने जो आपको फ्लेट दिख रही है, ये अलग अलग टाइप की बोट थी जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। आप इनके डिज़ाइन देखिए यार, ये सारे के सारे डिज़ाइन लगभग आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले के डिज़ाइन है। समझ नहीं आ रहा कि यार इंसान उस टाइम में इतना आगे था क्या। तो बेसिकली ये ये एक्चुअल बोट नहीं है। जो एक क्वीन थी, उन क्वीन का नाम था नाइथ क्वीन की जब डेथ हुई थी तो उनकी मम्मी के साथ जहाँ पर उनको दफनाया गया था, उनके साथ साथ ये आर्टिफैक्ट्स भी दफना दिए थे, ये जो बोट के मॉडल्स हैं, ताकि भाई मरने के बाद जो अगली लाइफ होगी उस अगली लाइफ में उनको ये सारी की सारी चीज़ें काम आ जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से मम्मी रखी जाती थी। ये पूरा एक मार्बल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बॉडी रखी जाती थी और ऊपर से इतना भारी करके इसको पूरा बंद कर दिया जाता था और पूरा सील पैक कर दिया जाता था। ये जो एक क्वीन थी उनकी टूम थी, इसके अंदर से जो मम्मी थी और जो उनकी बॉडी थी वो तो अभी है नहीं, लेकिन ये एक प्योर मार्बल के ऊपर बना रखा है भाई। तो मार्बल हाथों हाथ इरोजन होता नहीं है, तो इसके ऊपर आपको सॉफ्टनेस अभी भी दिखेगी। ये देखिए जो क्वीन थी, क्वीन नाइथ, उनके कब्र के अंदर से ये सारी चीज़ें भी मिली थी। उनके जो राजा थे उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया था ताकि अगली लाइफ में ये सारी चीज़ें उनको मिल सके। उनकी कब्र से ये बेड मिला था। इस बेड के जो वॉल्स हैं, ये जो बनी हुई हैं, इनके ऊपर गोल्ड प्लेटेड है ये। एंड दिस इज़ ऑल्सो अराउंड 4.5 से 5 हज़ार साल पुरानी चीज़। ये किंग है, किंग काफरे, ये उनका स्टैचू है और ये प्योर ग्रेनाइट के ऊपर बना हुआ है भाई। ये स्टैचू बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा। 3,500-4 हज़ार साल में इसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा भाई, यूँ लग रहा है कल बनाया था। तो ग्रेनाइट हो गई, मार्बल्स हो गए, ये लंबा सर्वाइव करते हैं क्योंकि हाईली प्रेशर से बनते हैं, तो इनके ऊपर बाहर जो बाकी चीज़ों का है ना कम इन्फ्लुएंस होता है। अब ये वाला जो पत्थर है ना ये धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन वो ग्रेनाइट और मार्बल नहीं होंगे। ये वाली चीज़ भी लगभग आज से 5,000 साल पुरानी है। मैं तो कह रहा हूँ बाकी सिविलाइजेशंस को इजिप्शियन सिविलाइजेशन 2 मिनट में चट कर जाएगी। ये इतने ज़्यादा एडवांस थे उस टाइम में भी। मोस्टली आप ये देखोगे ना जो फेस हैं ये डिस्ट्रॉय ह्यूमंस ने डिस्ट्रॉय किए थे, ऐसे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ये भाई एक भाई साहब थे मेसती, उनकी कब्र से ये सारी चीज़ें मिली थी। उनके कॉफिन के ऊपर ये प्लास्टर की परत जमी हुई थी, इसके नीचे उनका कॉफिन था। ये अलग अलग लकड़ियों की डंडे आई थिंक उनके चलने के लिए और उनकी बाकी चीज़ों के लिए। उस टाइम ये जो गहने पहनते थे, ये साथ में एक मार्बल का स्टैचू, ये उनकी चप्पल हैं जो उस टाइम में इस टाइप की चप्पलें वो पहनते थे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। और ये आई थिंक उनका तकिया सोने के लिए या फिर उनके सर को आराम देने के लिए। और ये सामने जो अभी आप देख रहे हो ये है भाई लकड़ी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये लकड़ी के ऊपर इजिप्शियन जो पुरानी हाइलोग्राफ्स थी वो बना रखी हैं। और ये एक कब्र थी जिसके अंदर जो उस टाइम के नोबल्स थे उनको दफनाया जाता था। आई थिंक एकदम जो प्रीस्ट होते थे और जो किंग होते थे उनके लिए तो जो मार्बल की कब्र होती थी वो होती थी, लेकिन प्रीस्ट के लिए लकड़ी, क्योंकि लकड़ी के ऊपर काम करना आसान होता है, लकड़ी को मैनेज करना भी आसान होता है, लेकिन पत्थर में टाइम भी लगता है, पत्थर भारी भी होते हैं। तो ये अलग अलग टूम्स आपको ये सारी की सारी लकड़ी की दिख रही हैं। गैलरी क्लोज होने वाली है भाई। मेन जो यहाँ पे जो कॉफिन्स है ना, लकड़ी के कॉफिन्स, ये सब यहाँ पे रखे हुए हैं अलग अलग टाइप के। वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी हायरार्की क्या थी और जब आप मरे तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी। ये खुला हुआ कॉफिन, और कॉफिन
भाई कितनी डिटेलिंग है यार, लकड़ी के ऊपर भी इतनी ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगे आपको, अलग अलग कलर्स मिलेंगे। लकड़ी के ऊपर आई थिंक कलर सर्वाइव कर जाते हैं। ये जो लकड़ी वाले कोफिन है ना, ये भी लगभग 4 से 5 हज़ार साल पुराने हैं भाई। अगर अभी भी कोई मेरे लिए ये वाली चीज़ बना दे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कब्र मरने के बाद कब्र में जाना चाहूँगा, लेकिन अगर अभी भी कोई इस टाइप की चीज़ बनाए तो बंदा पागल हो जाए कि यार कैसे बना दी। और आज से 4-5 हज़ार साल पहले इस टाइप की चीज़ बनी होंगी, तो आप सोच के देखिए क्या लेवल रहा होगा उन बंदों का। भाई मैं इजिप्शियन नहीं हूँ, लेकिन मैं प्राउड ले रहा हूँ इस चीज़ में कि यार हमारी ह्यूमैनिटी उस टाइम पर कहाँ पे पहुँची हुई थी। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना, बरियल्स, द पुअर बरियल इन दिस सैंड रैप्ड इन द नेट इलेट। ये फिर सैंडस्टोन, ये थोड़ा अलग टाइप का पत्थर है, लेकिन ये भी रोज़ जल्दी हो जाता है। ये पुराने टाइम पे जो राइटिंग्स लिखी हुई थी पेपर के ऊपर है, पता नहीं क्या है ये कोई यहाँ पे टर्कोइस कलर में एक अलग पत्थर मिलता है, जिसकी पुराने टाइम में आपको ज्वेलरी भी बहुत यूज़ करते थे यहाँ के किंग्स। ये एक कबर के अंदर वाला, इसके अंदर मम्मी रखी जाती थी। ये थोड़ा मिक्स पत्थर है मार्बल के साथ, प्योर मार्बल तो नहीं है ये, पर ये है भाई प्योर ग्रेनाइट। इसके अंदर भी उस टाइम पर मम्मी रखी गई थी, और इसके अंदर भी आप डिटेलिंग देखिए कितनी प्यारी है। ये भाई जब मम्मी को दफनाने के बाद चोर आए होंगे, उन्होंने तोड़ दी होगी अंदर से, बॉडी के अंदर से चीज़ें निकालने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी कब्र थी जिनके अंदर आपको कब्र तो मिलेगी, लेकिन अंदर ना बॉडी मिली ना मम्मी मिली। ये देखिए ये वाली पुरानी कब्र थी, ये बीच में से तोड़ दी, फिर इसको आई थिंक रिपेयर किया गया, और ऊपर वाला पार्ट ठीक ठाक था, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में आप चेहरे के ऊपर भी आप डिटेलिंग देखेंगे ना तो बहुत यूनिक मिलेगी आपको। ये एक स्टैचू था, इसके ऊपर लगभग डिस्ट्रक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया, पत्थर उस टाइप का सेलेक्ट किया था। यहाँ पे एक और गैलरी है, उसके अंदर और उस टाइम की जो अलग अलग टाइप की मम्मीज थी, लेकिन अभी गैलरी बंद हो रही है तो अपन ये देख नहीं सकते। भाई ये काइंड ऑफ जो मॉडर्न हिस्ट्री तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आज से 2-2.5 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री का आप कनेक्शन बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े जो ग्रीक स्टाइल के स्टैचूज हैं वो दिख रहे हैं, और यहाँ पे शो कर रखा है अलेक्जेंडर वाले टाइम का। ओके थैंक यू ब्रदर। तो ये वाला जो सेगमेंट दिख रहा है ना, इसमें जब भाई जो पुरानी इजिप्शियन सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, उसका डिक्लाइन शो कर रखा है, और जो बाहर की पावर्स थी जैसे ग्रीक्स हो गए, रोमन्स हो गए, उनका अराइवल दिखा रखा है। तो वहाँ पे उस टाइप के स्टैचूज़ मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखिए ये वाला जो स्टैचू है ना, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का स्टैचू है भाई। अब ये बंद हो गया, इस साइड में जा नहीं सकता। ये देखिए पुराने टाइम में ऑयल लैम्प्स किस तरीके से काम करते थे, तेल भरना और वहाँ पे फिर आग लगाना। तो इस टाइप के अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग डिज़ाइन के ऑयल लैम्प्स मिलेंगे, क्योंकि भाई रात को आग जलाने की ज़रूरत तो पड़ती थी। ये देखिए एक के अंदर कितने ज़्यादा। ये वाले जो स्टैचू है सामने आपको दिख रहे हैं, दे आर मोर लाइक ग्रीक एंड रोमन स्टैचूज़। खास करके बीच वाला तो मुझे रोमन लग रहा है, ग्रीक भी हो सकता है। ये स्टैचू मुझे उसका लग रहा है यार, जूलियस सीजर का। तो आप ये एक बड़ा वास्ट डिफरेंस देखोगे ग्रीक एंड इजिप्शियन स्टाइल में, या ग्रीक एंड रोमन स्टाइल में। ये वाला स्टैचू मुझे, हाँ ये देखिए, ड्यूरिंग ग्रेको रोमन पीरियड इजिप्शियन रैपिडली अडोप्टेड न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फैशन बोथ वुमेन एंड, हाँ तो उस टाइप के जो कपड़े उस टाइम में पहने जाते थे, उस टाइम के कंघे आप देखिए, उस टाइम में बालों को बांधने के लिए, उस टाइम में यहाँ पे जो कांच का ग्लास था उसका इंट्रोडक्शन भी हो गया था। फैशन वैशन उस सेंस की मिलेंगी। ये अलग अलग टाइप के फर्नीचर बैठने के लिए। कुर्सी का डिज़ाइन ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ भाई, ऐसी चेयर आजकल अपन यूज़ करते हैं, पहले भी यही डिज़ाइन था। इनके जो सोने वाला तरीका है ना वो अच्छा लगा। ये अपने हरियाणवी में बोलते हैं पिड्डा, बैठने के लिए वो सेम है। बड़ा स्टूल, ये खाना स्टोर करने के लिए अलग अलग चीज़ें। ये चिकन के लिए है क्या भाई ये वाला? ये एकदम चिकन के शेप में बना रखा है। ये लिखने के लिए अलग अलग टाइप के पेन यूज़ किए जाते थे, वो उधर उनका पेपर है। भाई जो गैलरी है वो बंद हो गई है, लेकिन म्यूज़ियम 7 बजे तक ओपन रहता है। गैलरी है ना 5:45 पे बंद कर देते हैं। आई थिंक 6 बजे इनको गैलरी खाली करवानी पड़ती है। इस साइड है नॉर्मल गैलरी, जिसके अंदर अलग अलग टाइम फ्रेम को दिखाया गया है, और इस साइड वाली जो गैलरी अभी ओपन नहीं हुई है। और उधर आई थिंक मेरे हिसाब से जो किंग तूतनखामन है उसको शो करने वाले हैं। जो किंग तूतनखामन है उसके साथ अराउंड 5000 आर्टिफैक्ट्स मिले हैं भाई। अच्छा भाई यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, जब आप बैठोगे तो मस्त मज़े आएंगे आपको।
जो किंग तूतनखामन है उसके आर्टिफैक्ट्स को अभी भी पब्लिक के लिए शोकेस नहीं किया। जो अलग अलग म्यूज़ियम में उनकी बॉडी है, उनकी मम्मी है या फिर उनके जो अलग आर्टिफैक्ट्स है वो अलग अलग म्यूज़ियम से इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और जब ग्रैंड ओपनिंग होगी इस म्यूज़ियम की, अभी तक ये म्यूज़ियम अभी भी ट्रायल फेज़ में ओपन हुआ है, तब आपको सब कुछ जो इजिप्ट की पूरी हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए एक और कॉफिन, यहाँ पे ना सारे जो अलग अलग टाइप के कॉफिन्स थे, उधर एक अलग है। जैसे कुछ कॉफिन्स के ऊपर आपको जो मम्मी है, जो एक आदमी का चेहरा है वो अच्छे से बना रखा होगा, जो इजिप्ट की पुरानी हैंड राइटिंग थी उससे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ एकदम आपको नॉर्मल से मिलेंगे। जैसे ये वाला आप कॉफिन देखिए, ये एकदम नॉर्मल है, नीचे इधर ज़रूर कुछ लिखा हुआ है लेकिन ऊपर से बस ये इसका ढक्कन है, इस ढक्कन के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 90% चांसेस हैं कि बहुत सारी कम ऐसी कब्र थी जिनको लूटा नहीं गया था। जो किंग तूतनखामन है वो इतना कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं था। तूतनखामन की डेथ भी बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन तूतनखामन इतना ज़्यादा फेमस इसलिए हो गया क्योंकि समहाउ जहाँ पे उसकी कब्र थी, उसके मरने के बाद, उसकी कब्र को दफनाने के बाद ऊपर एक और किंग की कब्र बना दी गई और उस कारण से तूतनखामन की कब्र के अंदर जाने वाला रास्ता एक सीक्रेट टाइप ऑफ पैसेज बन गया। और यही एक वजह थी कि पुराने टाइम में जो चोर और लुटेरे आते थे उनको तूतनखामन के बारे में पता नहीं चला। एंड दिस इज़ हाउ ही बिकेम फेमस। और जब पहली बार उसकी कब्र मिली और जब उसकी पहली बार उसकी मम्मी को खोला गया तो वो मम्मी 3 से 4 हज़ार साल तक वैसे की वैसी ही थी। उसकी कब्र के अंदर जो बाकी चीज़ें थी वो भी 3-4 हज़ार साल तक वैसे की वैसी ही थी। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न वाई ही बिकेम सो फेमस। आप सोच के देखिए भाई, आपने कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल काम नहीं किया है और आप मर भी बहुत जल्दी गए, क्योंकि तूतनखामन आई थिंक अंडर 20 उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको बेचारे को इतना लंबा टाइम ही नहीं मिला था कि वो कुछ इन्फ्लुएंशियल चीज़ें छोड़ पाए। उसकी कब्र का रहना ही उसके लिए इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गया कि अभी जो इजिप्ट के बाकी किंग्स थे वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे उन्होंने कितनी बड़े काम किए हों, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिल पाई। तूतनखामन को ये फ़ायदा मिल गया कि भाई उसकी बॉडी बच गई। ये सामने जो आप स्टैचू देख रहे हो, ये तो इधर या तो किंग्स के स्टैचू हैं या फिर गॉड्स के स्टैचू हैं। किंग के स्टैचू होंगे जिनमें आपको आदमी का चेहरा बना हुआ मिलेगा, और गॉड के स्टैचू होंगे जिनमें आदमी की बॉडी होगी, लेकिन जो फेस है या फिर जो सर है वो इधर आपको जानवर का मिलेगा या फिर कुछ और स्पिरिचुअल कैरेक्टर दिखेंगे। जैसे ये इधर किंग है, किंग के साइड में कोई पक्षी का चेहरा बना हुआ है। ये इधर किंग है, किंग के बीच में शेर का चेहरा बना हुआ है। ये आई थिंक स्पिंक्स है, मतलब कि नीचे जानवर की बॉडी और चेहरा इंसान का। ये उस टाइम के जो बड़े बड़े ग्रैंड पिलर होते थे। ये आप सोच के देखिए भाई, ये अलग अलग जगह से ला रखे हैं और इनको यहाँ पे इकट्ठा किया है ताकि एक प्रॉपर गैलरी बन सके। इजिप्ट के सारे पार्ट के ख़राब चीज़ें होने लग गई थी, धीरे धीरे ख़त्म से होने लग गई थी, उन सब को इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया है। इस म्यूज़ियम को लेके कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि इस म्यूज़ियम के लिए इजिप्ट की गवर्नमेंट को जापान से लोन लिया 300 to 400 मिलियन डॉलर्स का। और जिस टाइम लोन लिया था उस टाइम लोग बोल रहे थे कि यार हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, लेकिन इजिप्ट की गवर्नमेंट इतने ज़्यादा टूरिज़्म के ऊपर स्पेंड कर रही है। अब इसके दोनों टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। एक हिसाब से भाई ये जगह बहुत अच्छी है, इजिप्ट के आने वाले फ्यूचर में ये जगह इजिप्ट की सॉफ्ट पावर को पोर्ट्रे करेगी। दुनिया में इतना बड़ा म्यूज़ियम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एंड जितनी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट, जितनी बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें इजिप्ट के पास है, कोई भी दूसरी सिविलाइजेशन इसके बिल्कुल पास नहीं आ सकती। हम कितना भी बोल लें, हम इंडियन चाहे खुद पे कितना प्राउड कर लें, चाइनीज़ खुद पे कितना प्राउड कर लें, लेकिन जो चीज़ें इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने पुराने टाइम में हासिल की थी, मेरे हिसाब से हासिल सब ने कर ली होंगी, लेकिन इजिप्ट को फ़ायदा क्या मिल गया कि वो चीज़ें अभी तक बच गई। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो ग्रेट नहीं थी, लेकिन हमारी सिविलाइजेशन के पास वो मेमोरीज़ और वो आर्टिफैक्ट्स नहीं है जो उन चीज़ों को प्रूव कर पाए पुराने वाले। और इजिप्ट को ये फ़ायदा मिल गया कि भाई उनके पास वो चीज़ें बच भी गई, तो उस चीज़ से अपने उस कल्चर एंड इन्फ्लुएंस को प्रूफ कर सकते हैं। और बाकी सिविलाइजेशन के पास उतना प्रूफ करने को है नहीं। और इनमें एक बड़ा हाथ जो तूतनखामन है उसको भी जाता है। अगर मान लो तूतनखामन नहीं भी होगा ना, तो बाकी चीज़ें भी आप देख के हैरान हो जाओगे, यार इनके पास इतनी ज़्यादा जो हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये पिरामिड्स ही हैं, अब बाकी सबको वाइप आउट कर दो, पिरामिड्स को कैसे वाइप आउट करोगे। तो ये थी भाई मेन गैलरी के भी अलग अलग वो बना रखे हैं। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नवंबर तक ये जो म्यूज़ियम है ये पूरे तरीके से ओपन हो जाएगा और उस टाइम पर आप अलग अलग चीज़ों को और ज़्यादा एक्सेस कर पाओगे। तो अगर आपको म्यूज़ियम ढंग से देखना है तो कम से कम भी आप 10 बजे के आसपास आ जाइए। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप पूरे ढंग से देख पाओगे,
एंड नवंबर से पहले मत आना भाई। नवंबर से पहले आपको जो किंग तूतनखामन है ना उसकी बॉडी दिखेगी ना उसके आर्टिफैक्ट्स दिखेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं तो मेनली तूतनखामन के लिए आया था लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली। हॉस्टल में लोग कई बता रहे थे कि नहीं अब म्यूज़ियम पूरे तरीके से ओपन हो गया है, तूतनखामन की बॉडी भी वहीं पे रखी हुई है, मम्मी भी वहीं पे रखी हुई है, लेकिन अभी कुछ नहीं दिखा। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से ना यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा है। ये है पूरा मेडिटेरियन सी, ये वाला पार्ट है जहाँ पे नाइल मेडिटेरियन सी के अंदर मिल जाती है। नाइल का जो डेल्टा है, एलेक्जेंड्रिया यहीं पे पड़ता है, यहाँ पे कायरो है, तो कायरो में आपको ये जो पिरामिड्स हैं ये सब दिखा रखे हैं। ये पूरे नाइल की जगह दिखा रखी है। ये फिलिस डे टेम्पल ऑफ इसिस, ये इधर फिर सूडान रह गया। और भाई ये सामने जो आप स्टैचू देख रहे हो ये है इजिप्ट के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किंग जिसने भाई सबसे ज़्यादा स्टैचू बनवाए थे, रामसेस द सेकंड। ये स्टैचू है लगभग 3 से 3,500 साल पुराना और ये कार्व किया गया था ग्रेनाइट के ऊपर। 13 से 15 मीटर इस स्टैचू की हाइट है। एंड ये स्टैचू जब डिस्कवर हुआ था ये इस स्टाइल में नहीं था, पूरे अलग अलग पीसेस में टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद इजिप्ट की गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैचू को एक जगह पाइल अप किया और एक दूसरी जगह पर इस स्टैचू को इंस्टॉल कर दिया था। लेकिन जब बाद में इजिप्ट की गवर्नमेंट ने प्लान किया कि नहीं भाई हम यहाँ पे अब एक बड़ा म्यूज़ियम बनाने वाले हैं, GEM ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम, इस मेहनत लग जाएगी। भाई निकल रहा हूँ अब इस म्यूज़ियम से वापस। म्यूज़ियम का भी जी इधर वाली गैलरी है ये भी पूरी बंद हो गई है, 7 बजे पूरा का पूरा म्यूज़ियम बंद हो जाएगा। इधर अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी में एक जगह लिखा हुआ, अपनी इंडियन लैंग्वेजेस को अगर आप देखोगे तो अकेला हिंदी ही दिखेगा आपको। बाकी फिर रशियन भी है, इंग्लिश भी है, चाइनीज़ भी है, जापानीज़ भी है, कोरियन भी है। हिंदी काफ़ी जगह लिखा हुआ है लेकिन इतनी जगह मुझे बाकी जगह नहीं दिखी। हर पिलर के ऊपर हिंदी लिखा हुआ है, इसके ऊपर इधर थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है। जैसे हिंदी में ना इजिप्ट को अपन मिस्र बोलते हैं इशारों में यहाँ पे। सो इधर पिरामिड्स एंड इधर म्यूज़ियम एंड यहाँ पे अभी सनसेट हो रहा है। यहाँ के सनसेट बड़े प्यारे हैं यार। को कल सनसेट तो यार नहीं पता क्योंकि कल शाम को मुझे अलेक्जेंड्रिया निकलना है। देखता हूँ अगर अलेक्जेंड्रिया वाला प्लान बना रहा तो ठीक है, वरना उसको कैंसिल कर दूंगा मैं। ऐसा कुछ स्पेशल कर तो नहीं रहा हूँ मैं इजिप्ट के अंदर, आना हो जाएगा। अब ये टैक्सी वाले भाई वापस से दिमाग ख़राब करेंगे। व्हेन मेट्रो क्लोज नाउ, नॉट ओपन, क्लोज। भाई सनसेट तो अच्छी हो रही है लेकिन यहाँ पे पंगा क्या हो गया है, जो ऊबर वाले हैं वो आ नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं भाई हमें कैश दो, और राइड पे वो कैंसिल से कैंसिल करे जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं। और ये भाई ब्रदर नो हैव कैश, ओनली क्रेडिट कार्ड। No problem. The go credit card, so go if you want. No, but Where are you go? Where are you? downtown. Okay, come on in. The problem is I only have 500 each. So go ATM. no ATM, only credit card. Okay, come on in. Thank you, Okay, brother. credit card. The go Visa credit card. No, thank you, brother. Thank you. No. सनसेट तो अच्छा हो रहा है भाई। भाई मुश्किल से एक टैक्सी वाला माना और अब ये एक और बंदा आएगा। भाई दिमाग ख़राब मत करो अब। हाँ हाँ ना, शुक्राना बेबी। Where are you going? Downtown. Okay, come. I have a machine. Brother, only Credit card? yes, card. I have a machine. No, but Uber is cheaper. How much money for Uber? 220. Okay, come in 250. No, I already paid money. भाई जहाँ से निकला था वहीं पे वापस आ गया हूँ। अभी एक बार रूम में जा रहा हूँ और उसके बाद निकलेंगे अपने खाना खाने। ये भाई फ्राइडे का माहौल, आज वीकेंड का माहौल आप देख ही सकते हो। ये इधर कोशारी मिल रही है, उधर बीच में फिर बर्गर और वो सब, और आगे उधर भाई शौरमा मिल रहा है। और ये वाला जो इजिप्शियन फ्रूट है अभी तक मैंने ट्राई किया नहीं है। आई थिंक जाने से पहले मैं कर ही लूँगा, इतना दिखने लग गया है, ये हर जगह दिख रहा है।